हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने यूपी पीसीएल में TG2 का फॉर्म तो भरा ही होगा। आप सबको बता दें कि 20 सितंबर को असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। जो भी छात्रों ने असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म अप्लाई किया था वो लोग अपना रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड करके देख लें। तो चलिए एक बार हम डाउनलोड करके देख लेते हैं कि कितने छात्रों को यहाँ सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी थी, यहाँ पे टोटल 209 छात्रों को सिलेक्ट किया गया। हम बात करने वाले TG2 की। तो चलिए हम सीधे अपने मुद्दे पे चलते हैं। तो अब देखेंगे जो टेक्नीशियन का पोस्ट यानी TG2 का पोस्ट जो वैकेंसी जारी की गई थी वो जारी की गई थी 16/9/2022 को, और असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी जारी की गई थी वो जारी की गई थी 12/10/2022 को, जिसमें आप देखेंगे तकनीशियन विद्युत में अनारक्षित 357, OBC का 241, अनुसूचित जाति की 187, जनजाति का 17 और आर्थिक रूप से कमजोर का 89 वैकेंसी थी। टोटल 891 पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई थी। इसके बाद वैकेंसी आई थी टेक्नीशियन की, इसके बाद वैकेंसी आई थी असिस्टेंट अकाउंटेंट की। असिस्टेंट अकाउंटेंट में एग्जाम भी 2 पालियों में था, वो भी हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, वो भी कंप्लीट हो गया और फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी का कुछ भी अता पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा और ज्वाइनिंग कब होगी। तो इसका रीजन हम बताते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। यूपी PCL और यूपी PTCL दोनों में सर्कल लेवल से, चीफ लेवल से, यहां तक कि MD लेवल से मैन पावर के सप्लाई का टेंडर जारी किया जा रहा है। यानी कि कॉरपोरेशन चाहता ही नहीं कि टेक्नीशियन के पोस्ट की भर्ती हो। टेंडर जारी करने के बाद किसी फर्म को प्रोवाइड किया जा रहा है और वो फर्म 8 से 10 हजार रुपए दे करके अनस्किल्ड लोगों को रख के पावर हाउस चला रही है। इससे क्या है कि यूपी PCL का भी फायदा है, सस्ते में हो जा रहा है, जितना सैलरी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ठेकेदार का भी फायदा है जो भी फर्म चला रही है, और विभाग का तो भाई घंटा घर होना ही है, क्योंकि अगर किसी फर्म से चलवाएंगे तो यहाँ पारदर्शिता नहीं रह जाती। जो सबसे निचले स्तर का वर्किंग एम्प्लॉय होता है वो जेई होता है, तो सबसे ज्यादा बर्डन उसके ऊपर आता है। तो जब तक इन फर्मों के द्वारा डिस्कॉम या ट्रांसको का पावर हाउस का मेंटेनेंस और ऑपरेशन देखा जाएगा, तब तक ये मान के चलिए कि कारपोरेशन कभी नहीं चाहेगा कि टेक्नीशियन का पेपर हो, क्योंकि टेक्नीशियन के बंदे ही सब स्टेशन ऑपरेटर यानी SSO के पोस्ट पे रखे जाते हैं और इनके साथ हेल्पर मिलते हैं। यदि टेक्नीशियन की वैकेंसी करें और हेल्पर का सप्लाई अगर फर्म करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ टेक्नीशियन की भी सप्लाई फर्म कर रही है, वो भी 12th या 10th पास स्टूडेंट्स को रख दे रहे हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रख दे रहे हैं जो नॉन ITI हैं, नॉन टेक्निकल हैं, और ऐसे लोग पावर हाउस को चला रहे हैं। आप सभी छात्रों को इस मुहिम में पार्टिसिपेट करना है कि भैया इन फर्मों के थ्रू जो ITI लेवल की वैकेंसी है उसको न चलाया जाए, ऑपरेशन में हेल्पर की वैकेंसी या मैन पावर सप्लाई फर्म के द्वारा दिया जाए, लेकिन ITI या SSO का पोस्ट वो गवर्नमेंटेड ही हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी होती है। यदि वहां कुछ भी फॉल्ट होता है, कोई भी अनहोनी होती है, तो जो 7-8 हजार के कर्मचारी वो छोड़ के भाग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भाई अपने जान से खेलेंगे नहीं। उनकी जिम्मेदारी अपने भाग के चले गए तो क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। बहुत कहोगे तो फर्म को कहोगे, और फर्म को कोई नहीं कहता। जो जेई होता है ना, उसी के ऊपर चिल्लाते हैं ऊपर के अधिकारी, और कुछ नहीं करते। फर्म भी का भी अगर कोई बंदा भाग गया है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट फर्म को लिख दें। बेचारा जेई लेटर लिखता है उस फर्म को या फिर ऊपर के अधिकारी को, वो लोग उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे और जेई के ऊपर खूब चिल्लाएंगे, तुम्हारी वजह से भाग गया, तुमने ये किया वो किया। जो भी है सारी जिम्मेदारी पावर हाउस को चलाने की जेई की ही होती है। ये समस्याएं हैं। और वही यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कुछ भी दिक्कत आती है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। यदि ऊपर का कोई भी बंदा उसको जिम्मेदारी दिया तो अपना जिम्मेदारी को उसको पालन करना पड़ेगा, छोड़ के भाग नहीं सकता। तो ये मेन समस्या है। अब आप लोग डिसाइड करिए कि यदि टेक्नीशियन का एग्जाम कराना है तो इस मुहिम में आप लोग आइए, ट्विटर पे आइए, हड़ताल करिए, धरना प्रदर्शन दीजिए शांतिपूर्वक। नहीं तो धीरे धीरे सब प्राइवेट हो जाएगा और ITI वाले कभी यूपी PCL में अब आ ही नहीं पाएंगे। अगर एग्जाम होना है तो देखिए, बाद में एग्जाम जारी हुआ, देखिए बाद में जारी हुआ एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट का, वो पहले फाइनल हो गया।
TG2 का अभी तक यानी टेक्नीशियन का भी अब तक फाइनल नहीं हुआ। तो यदि होना है तो समझिए कि 10-15 दिन 1 महीने के अंदर अगर जारी हो गया एडमिट कार्ड तो समझ जाइए कि कंफर्म हो गया, वैकेंसी होगी। अन्यथा की स्थिति में इसको न मान के चलिए, हो गई तो भी ठीक, नहीं हो गई तो भी ठीक, क्योंकि प्राइवेट फर्में चला रही हैं पावर हाउस, तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो क्या करेंगे लेकर के। चलिए, वीडियो आपके काम की थी तो लाइक कर दीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।